सच्चाई तो ये है, बसों के पीछे 2 लाइन लिख देने से, पोस्टरों में, अखबारों में छाप देने से और भाषणों में दे देने से कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ भाषणों में बोल देने से, ना बेटियाँ पढ़ पाएँगी, ना बेटियाँ बच पाएँगी। अगर इतना ही आसान होता तो फिर ये हमारा 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, जनसंख्या गणना के अकॉर्डिंग 1000 पुरुष पे 943 943 महिलाएँ। क्यों है भाई? अगर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का सिस्टम है, ये 2011 का डेटा है। नमस्कार गाइस, सच्चाई से रूबरू चैनल में आपका स्वागत है। मैं रवि मिश्रा। आज का टॉपिक बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 से लागू है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्ट किया हुआ था। कहाँ से? पानीपत की धरती से। जी हाँ, पानीपत की धरती से 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। चूंकि हरियाणा में महिलाओं का जो जन्म दर है वो काफी पहले कम हो रहा था, तो उसको ध्यान में रखते हुए पानीपत एक सेंटर बनाया गया, यहाँ से इसकी शुरुआत की गई। शुरुआत होने के बाद एजुकेशन के सिस्टम में बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं देखने को मिला। अभी तक जो महिला विश्वविद्यालय है वो 13 है, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो। मतलब एक राज्य में एक यूनिवर्सिटी तक नहीं है महिलाओं का ये स्थिति है एजुकेशन सिस्टम में। और हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2 लाइन लिखने से नहीं होगा। आप बताइए, अब तक 13 यूनिवर्सिटी क्यों है? हर स्टेट में, हर राज्य में एक महिलाओं का यूनिवर्सिटी अलग से क्यों नहीं है? वीमेन यूनिवर्सिटी हर स्टेट में, बिल्कुल पायलट प्रोजेक्ट के तहत हर स्टेट में एक एक महिला का यूनिवर्सिटी होना चाहिए और उस यूनिवर्सिटी का एक एक डिपार्टमेंट, एक एक वीमेन विंग होना चाहिए हर जिला में। हर स्टेट में एक एक यूनिवर्सिटी और हर जिला में महिला डिपार्टमेंट का एक होना चाहिए, विंग होना चाहिए, जहाँ पे महिलाएं वहां पे एडमिशन ले तो उनको एजुकेशन सिस्टम से संबंधित वहां पे काम हो सके, उनको ज्यादा दूरी तय नहीं करना पड़े। आज भी मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो अपने बच्चियों को, बहनों को, जिसको भी समझिए, बाहर नहीं भेज पाते हैं। उसके 2 कारण है, एक फाइनेंशियल है और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है सुरक्षा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अकेले बाहर नहीं भेज पाते हैं। आप अभी देखे होंगे बिहार में नीट की छात्रा के साथ कैसे दुर्व्यवहार, क्या क्या हुआ था। तो ये सब एक पेरेंट्स के लेवल पे एक बहुत ही चिंताजनक बात होती है। करीब करीब इसको 11 साल हो गए अभी। अगर यूनिवर्सिटी ओपन करने की बात होती तो स्टेट लेवल पे यूनिवर्सिटी ओपन होता है, जो एग्जिस्टिंग कॉलेज है उसको अपग्रेड किया जाता है या प्राइवेट ट्रस्ट के द्वारा होता है, और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी होता है, जो सेंट्रल केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसको बोलते हैं। इस तरीके से अगर स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल की बात करें तो 2015 के बाद एक यूनिवर्सिटी 2020 में कन्याश्री विश्वविद्यालय वेस्ट बंगाल में खुला है। एक यूनिवर्सिटी एग्जिस्टिंग को अपग्रेड की अगर बात करें तो 2019 में जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय को अपग्रेड किया गया था। ये पहले क्या था? पहले कॉलेज हुआ करता था, उसके बाद ये अपग्रेड करके तो ये 2 विश्वविद्यालय आप सोच सकते हैं या बोल सकते हैं कि ये महिलाओं के लिए मिला हुआ है। लेकिन कंप्लीटली इस प्रोग्राम के तहत एक भी यूनिवर्सिटी नहीं खुला हुआ है और अभी टोटल मात्र 13 यूनिवर्सिटी है ओवरऑल अगर बात करते हैं तो। अगर नारे से ही बदलाव हो जाता तो बेटियां असुरक्षित महसूस नहीं करती हमारे देश में, उनके पढ़ाई का ड्रॉप आउट रेट बहुत ही कम होता, जबरदस्ती शादी नहीं की जाती, उनके अंदर शिक्षा बढ़ता, रोजगार होता, समझदार होती, स्वावलंबन योजनाओं का उनको लाभ भी मिलता, स्वरोजगार उत्पन्न करती। आज भी माता पिता बेटी पैदा करने में डरते हैं। उसके 2 मुख्य कारण हैं। एक, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होता, चूंकि शादी विवाह में खर्चे होते हैं, उस हिसाब से दहेज प्रथा, एक कुप्रथा है ही हमारे पास। दूसरी सबसे बड़ी डरने का कारण है बेटियों को लेकर सुरक्षा। अगर मान लीजिए कि मुझे इस पे कुछ काम करने को अवसर मिला होता तो मैं क्या करता? मैं सबसे पहले रेस्पेक्टिव हर डिस्ट्रिक्ट में जो डीएम या डीसी होंगे उनकी जवाबदेही तय करता कि आप देखिए जो अभी की स्थिति है और अभी आपके कार्यान्वित करने के बाद, लागू करने के बाद 1 साल के बाद कितनी बदलाव हुई है, और उसको हर 3-3 महीने पर रिपोर्ट लिया जाता कि इसमें कितना तक बढ़ोतरी हुआ है, क्या बदलाव हुआ है एजुकेशनल सिस्टम में। दूसरा हम काम करते, डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट देते बच्चियों को पढ़ाई के लिए, जिससे उनका पढ़ाई कम से कम 12वीं तक वो कराते, 12वीं तक स्कूल जाते तो पढ़ाई और शिक्षा का स्तर काफी सुधार हो सकता था। हम बात कर रहे हैं वीमेन यूनिवर्सिटी का। अभी देश में अगर बात करें तो टोटल 13 वीमेन यूनिवर्सिटी है। बताइए, हर राज्य में एक एक यूनिवर्सिटी भी अभी तक सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। अगर हम आजादी की बात करें तो आजादी के करीब करीब 75 साल हो गए हैं, अब तक हम एक एक यूनिवर्सिटी महिलाओं को नहीं दिए हैं हर राज्य में। और हम बात कर रहे हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। कहां से बेटियां पढ़ लेंगी? अपने आप पढ़ लेंगी कि कुछ व्यवस्था देना पड़ेगा पढ़ाई के लिए? हर राज्य में एक एक यूनिवर्सिटी रखता, मैं ओपन करता, पायलट प्रोग्राम देता, 1 साल के अंदर में देता कि भाई इसको ओपन करो। उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट में इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज हम सुनिश्चित करते कि वहां पे हो, वहां पे उनका महिलाओं का, मतलब एवरी डिस्ट्रिक्ट वुमेन विंग और वुमेन डिपार्टमेंट होना चाहिए हायर एजुकेशन के लिए, ताकि हायर एजुकेशन का रेशियो बढ़े। ओवरऑल शिक्षा पे जो टैक्स है वो 18% जीएसटी है, इसको कम किया जाता या शून्य किया जाता, क्योंकि एजुकेशन, किसी भी देश का एजुकेशन जो है वो रीढ़ की हड्डी होती है, और जब रीढ़ की हड्डी में ही आप जीएसटी लगा देंगे तो कहां से वो आगे बढ़ पाएगा? आप देखेंगे सोना पे, गोल्ड पे 3% है भाई, गोल्ड पे आप जीएसटी 30% कर दो, इससे क्या होने जाना है? आप इसको जीएसटी बढ़ा दो, इसको जीरो करो, जो जरूरत की चीजें हैं उसको जीरो करो। ये तो लग्जरी आइटम है, लग्जरी आइटम पे वैसे ही जीएसटी एक्स्ट्रा है, आप गोल्ड पे बढ़ाओ, शराब पे बढ़ाओ, सिगरेट पे बढ़ाओ, जो समाज को गंदा करता है टोबैको पे बढ़ाओ, उसको आप 200% करो, 500% करो, उधर करो। लेकिन अब ये जीएसटी एजुकेशन सिस्टम में कोई ऑनलाइन एजुकेशन कर रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, उस पर भी जीएसटी बढ़ रहा है। ये उचित नहीं है। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे पढ़े, अब पहले वाला सिस्टम नहीं रहा, अब सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े। लेकिन एक मुख्य कारण है कि सुरक्षा का सिस्टम नहीं होता है। सुरक्षा और न्याय व्यवस्था पे बहुत जरूरी है और बहुत गहराई से काम करने की जरूरत है, ताकि महिलाएं सेफ समझे, घर से बाहर अगर कहीं कोई जाता है तो अपने आप को सुरक्षित समझे, जैसे बाहर के देशों में है।
चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे यूएसए है, चाहे सिंगापुर है, जापान है, उस तरीके से महिला कोर्ट होना चाहिए। महिला कोर्ट का ये सुझाव है। और महिला जज होना चाहिए पैनल में, जिसमें महिलाओं से संबंधित अगर कोई भी शिकायत या कोई भी केस जाता है उसमें महिला कोर्ट या महिला जज का सिस्टम उसमें होना चाहिए। गंभीर अपराध है जैसे छेड़छाड़, दुष्कर्म टाइप का, अगर इस तरीके का अगर अपराध है, उसको 3 महीना में न्याय हर हाल में मिलना चाहिए। ये मैंडेटरी है, चाहे इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट को बढ़ाना पड़े ताकि वो ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी अपना रिसर्च यहाँ पे सबमिट करे, चाहे जो भी हो, 100% 3 महीने के अंदर में न्याय होना चाहिए। और 3 महीना भी नहीं बल्कि 30 डेज में होना चाहिए। अगर गंभीर अपराध के साथ में अगर महिलाओं की मृत्यु होती है या की जाती है तो 30 डेज के अंदर में उसको सख्त से सख्त पनिशमेंट होना चाहिए, वरीयता दी जाए। जय हिंद।